यस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? वंस अगेन आप सभी का टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज इनकम टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज एटीसी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिएगा एटीसी क्या होता है, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। जब भी हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर एक आपका सेक्शन आता है एटीसी। वैसे तो सेक्शन आपके बहुत सारे हैं, बट एटीसी स्पेशल हमारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि एटीसी के अंदर हमको 1.5 लाख का जो है वो आपका एग्जम्पशन मिल जाता है। जो भी हमारा इनकम होता है ना, तो आपको पता है कि इनकम के ऊपर हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है। तो एटीसी के अंदर आपका जो इनकम होता है उस पर 1.5 लाख तक का आपको छूट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको देती है। कि आपका मान लीजिए कि अगर इनकम आपका 7 लाख हो जा रहा है, तो अगर एटीसी के अंदर बहुत सारे आइटम्स आते हैं, वो सारे आइटम्स में यानी वो सारे मोड में अगर आपने वो सारे मेथड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 1.5 लाख तक का एग्जाम्पशन वहां पर आपको मिल जाएगा। यानी अगर आपका जो इनकम है वो 7 लाख है तो 1.5 लाख कम कर दीजिए, यानी कि अब आपको जो टैक्स देना होगा वो 5.5 लाख के ऊपर टैक्स देना होगा। सपोज आपका इनकम जो है 10 लाख है, तो उसमें से 1.5 लाख कम कर दीजिए, यानी अब आपको इनकम का जो टैक्स होगा वो आपको 8.5 लाख के ऊपर देना पड़ेगा। यानी आपका इनकम को क्या कर देता है, ये कम कर देता है, और उसके बाद जो भी इनकम बचता है उस पर वो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो कौन कौन से आइटम इसके अंतर्गत आते हैं, तो देखिएगा। एटीसी में आपको रिडक्शन जो मिलता है वो अप टू 1.5 लाख तक का मिलता है, 1 साल का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे आपके सेविंग स्कीम्स जो आते हैं इसके अंदर आते हैं। अब कौन कौन से सेविंग स्कीम आते हैं इसको जरा समझिएगा। देखिएगा, यहाँ पर आपका 3 कैटेगरी होता है। एक होता है मार्केट लिंक्ड, एक होता है फिक्स्ड इनकम, और एक होता है आपका अदर्स। मार्केट लिंक का मतलब इसका जो इंटरेस्ट होता है ये थोड़ा सा कभी ना कभी वेरी करता है। जैसे कि आपका ELSS हो गया, ULIP हो गया। ये क्या होता है ना कि इंश्योरेंस का इक्विटी का मिक्स हो जाता है, या फिर ये आपका इंश्योरेंस का बॉन्ड का मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ पैसा आपका जो है मार्केट में रहता है, जो आपका फ्लेक्सिबल रहता है, और कुछ पैसा जो होता है वो आपका फिक्स कैटेगरी में रहता है, इसलिए उसको हम लोग मार्केट लिंक बोलते हैं। फिर कुछ होता है आपका फिक्स इनकम। फिक्स इनकम का मतलब PPF हो गया, NSC हो गया, टैक्स सेविंग हो गया, सीनियर सिटीजन स्कीम हो गया, नाबार्ड बॉन्ड हो गया। ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे फिक्स्ड इनकम है। अगर आपने इनमें इन्वेस्टमेंट किया है तो इसमें भी आपको एटीसी का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका LIC आता है, होम लोन आता है। होम लोन में भी प्रिंसिपल पर, ठीक है ना, अगर आपने होम लोन लिया है तो 1 साल के अंदर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट अगर 1.5 लाख तक का है तो वो भी आपको एग्जाम्प्ट मिल जाएगा। और साथ में आपका चिल्ड्रन ट्यूशन फीस भी। चिल्ड्रन ट्यूशन फीस, ये स्क्रीन विजिबल है ना आपको, मैं जरा देख लूँ एक बार, छुप तो नहीं रहा है? हाँ, थोड़ा सा चिल्ड्रन ट्यूशन फीस आपका छुप रहा है। देखिएगा, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। चिल्ड्रन ट्यूशन फीस में क्या होता है ना हाँ जी, चिल्ड्रन ट्यूशन फीस में क्या होता है, ये आपका 2 चिल्ड्रन तक ही आपका एग्जाम्प्ट होता है। यानी अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आप 2 बच्चे का ही जो एग्जाम्पशन है वो ले सकते हैं। एक व्यक्ति 2 बच्चों का एग्जाम्पशन ले सकता है ट्यूशन फीस के ऊपर। अब यहाँ पर जो है मान लीजिए कि आपका हस्बैंड और वाइफ दोनों ही टैक्स पे कर रहे हैं, तो 2 हस्बैंड ले ले, 2 वाइफ ले ले, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन एक टैक्स पेयर के ऊपर जो है 2 चिल्ड्रन ही हमारा क्या होता है कि आपका एग्जाम्प्ट होता है। और वो चिल्ड्रन का भी ट्यूशन फीस, अगर कोई स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है। और ट्यूशन फीस का क्राइटेरिया समझिएगा कि जब भी आप लोग फीस स्लिप आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें लाइब्रेरी फीस हो गया, बस हो गया, एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, ऐसे पूरा लिस्ट बनकर बाद में जो आपका फीस बनता है ना स्कूल का वो 5,000 बना है, तो 5,000 में 3,000 जो होता है वो ट्यूशन फीस होता है, बाकी सब उसमें अलग अलग चीजें ऐड की रहती है। तो ट्यूशन फीस के ऊपर आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, टोटल के ऊपर नहीं मिलेगा, इसको भी याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसको कि हम लोग EPF बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो कि आपका यूएलएफ में आ जाता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, होम लोन हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है कि अगर आपकी बेटी है, स्पेशली सिर्फ बेटी के लिए ही होता है कि अगर आपकी बेटी है तो आप उसके नाम पर मंथ एक अमाउंट जमा कीजिए। इसका भी लिमिट है जो मेरे ख्याल से 1.5 लाख तक का ही है, कि साल में आप 1.5 लाख रुपया ही जमा कर सकते हैं अपनी बेटी के नाम से। और उस पर आप जमा कीजिए, जमा कीजिए, और उसके बाद जब मेच्योरिटी होता है इसका 21 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, 18 ईयर्स के बाद आप 50% पैसा जो होता है वो विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पूरा पैसा जो होगा वो 21 ईयर्स के बाद ही मिलेगा। सबका लॉक इन पीरियड भी मैं बताऊंगी अभी। उसके बाद आपका म्यूचुअल फंड हो गया, और आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, NSC। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था KVS को लेकर, कि क्या KVS जो होता है, क्या उस पर आपका एग्जाम्शन जो एटीसी के अंतर्गत क्या केवीएस आता है, यस और नो? आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका लॉक इन पीरियड देख लेते हैं। ELSS का जो लॉक इन पीरियड होता है वो आपका सबसे कम होता है 3 साल का, लेकिन हाँ, यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका मार्केट से लिंक होता है। NPS नेशनल पेंशन स्कीम, ये जो होता है आपका, इस पे आपका इंटरेस्ट
ठीक ठाक मिलता है 8 से 10%। लेकिन ये आपका टिल द 60 ईयर के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होगा, उसके बाद पेंशन आपको नहीं मिलता है, उसके पहले आपको पेंशन नहीं मिलता, 60 के बाद ही पेंशन मिलना शुरू होगा। इसमें भी रिस्क फैक्टर आपका हाई होता है। यूलिप का जो रिस्क फैक्टर होता है ये 5 साल के लिए आपका लॉक इन पीरियड होता है, ये आपका मीडियम होता है। एफडी जो होता है बहुत ही सेफ होता है। एफडी में एक सिक्योर होता है कि हाँ मतलब कि रिस्क नहीं है, पैसा डालें तो वो आराम से आपका मिल जाएगा। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपका फिक्स होता है और 5 साल इसका लॉक इन पीरियड होता है। ये लॉक इन पीरियड में आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इतने समय के लिए आपको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने मान लीजिए कि एफडी में 1.5 लाख रुपए डाल दिया, तो अब ये 1.5 लाख जो है मेरा 5 साल के लिए फिक्स हो गया। और जिस साल मैंने 1.5 लाख रुपए डाला है एफडी में, उसी साल मेरे को उसका एग्जाम्शन मिलेगा, हर साल नहीं मिलेगा। अब उसके बाद फिर से अगर एग्जाम्शन लेना है तो फिर से आप 1.5 लाख रुपए डालिए, फिर से 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। अगर 5 साल के लिए पहले निकाल लेते हैं तो मैम क्या होता है, अगर 5 ईयर के पहले अगर आप उसको निकाल लेते हैं ना, तो फिर आपको जिस ईयर आपने निकाला है उसको 5 ईयर के पहले अगर आपने निकाल लिया है तो फिर वहां पर उसको उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लो होता है। पीपीएफ जो होता है वो 15 ईयर्स के लिए लॉक होता है, वो भी लो होता है। आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो होता है ये भी आपका 5 ईयर के लिए होता है, ये भी आपका लो होता है। एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये जो होता है ये भी आपका 5 ईयर के लिए लॉक होता है, ये भी आपका लो होता है। सुकन्या समृद्धि जो है उस पर इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा दिया जा रहा है, 8% के आसपास रेट है। ये जो इंटरेस्ट रेट होते हैं इसको याद करने का जरूरत नहीं है, एवरेज इंटरेस्ट रेट जो है इसको याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ये अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी हमारा फ्लेक्सिबल होता है, ये ऊपर और नीचे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आज 5% है तो कल 5% रहेगा, कल आपका 5.5 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट रेट याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लॉक इन पीरियड थोड़ा ध्यान में जरूर रखिएगा। रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लॉक इन पीरियड और कौन कौन से इसमें आइटम आ रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो आपका 21 साल तक क्या रहता है आपका, कि जब आपकी जो बेटी है अगर वो 21 साल जब उसका एज हो जाता है तो उस समय फिर आप पैसे को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी आपका जो रिस्क होता है वो फैक्टर आपका बहुत लो होता है। तो ये सारे आइटम आपके आते हैं किसमें, 80C के अंतर्गत आते हैं। 80C का जो लिमिट है उसको बढ़ाने के बारे में बात किया जा रहा था आपका यूनियन बजट में, बट ऐसा कोई आपका चेंजेस नहीं आया है। 80C अभी भी जो है वो आपका नॉर्मल है। 80C में 1.5 लाख रुपए ही एग्जाम्शन है, इसका अमाउंट जो है वो लिमिट आपका इनहेंस नहीं किया। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बात कर रहे हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपको 1.5 लाख तक का एग्जाम्शन लेना है तो आपको ये सब में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपका पीएफ में, एनपीएस में, सुकन्या समृद्धि में, एफडी में, अगर ये सब में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तब आपको 1.5 लाख का जो है आपको एग्जाम्शन मिलेगा। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो फिर आप इसको एग्जाम्शन में नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती है। न्यू टैक्स रिजीम में क्या हुआ है कि इतना कुछ आपको दिखाने का जरूरत नहीं है, फ्लैट उस पर आपको जो चीजें हैं वो डिस्काउंट आपको मिल चुकी है। लेकिन हाँ, अमाउंट में कोई चेंज नहीं आया है। अमाउंट आपका 80C में पहले भी 1.5 लाख था, अभी भी 1.5 लाख है। कुछ बच्चे 2.5 लाख से कंफ्यूज करते हैं, 2.5 लाख नहीं हुआ है 1.5 लाख है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के थ्रू अगर आप टैक्स सबमिट करने जा रहे हैं तो वहां पर इतने सारे इन्वेस्टमेंट आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। ये न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम हम लोग कब देखेंगे, इसके बाद जो मेरा क्लास आएगा कि आईटीआर कैसे फाइल करते हैं, तो जब आईटीआर में फाइल करके दिखाऊंगी आपको लाइव, तब आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, यहाँ पे जीत की प्रतिज्ञा सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर 7,275 रुपए में आपका पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों कवर कराया जा रहा है। और वो भी टिल योर एग्जाम, जब भी आपका एग्जाम हो, दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, जो भी आपका एग्जाम यहाँ पर होने वाला भी, उस समय तक आपका जो ये कोर्स का डेट है वो आपका वैलिड रहेगा। हाँ, यहाँ पर मेरा कोड यूज कर लीजिएगा ताकि आपको ये बहुत कम प्राइस में अवेलेबल हो जाए। PSINGH कोड अप्लाई करने से डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा कुछ मिल जाता है। ओके, और हाँ, यहाँ पर पास प्रो भी फ्री है। पास प्रो फ्री होने का मतलब कि आपके पास अनलिमिटेड टेस्ट होंगे, अनलिमिटेड आपके पास मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, और वो सबका आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, रिज्यूम करके टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना परफॉर्मेंस भी मार्कआउट कर सकते हैं। चलिएगा, थैंक यू सो मच। आई होप कि 80C वाला बात क्लियर हो गया होगा। मेरा क्वेश्चन जो है आपका कि क्या KVS 80C में आता है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दीजिएगा। ठीक है, और मेरा डेली क्लास 8 PM पर होता है। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि डेली मेरा क्लास 8 बजे यूट्यूब पर होता है और 10 बजे टेक्स्ट बुक के ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहे। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।